प्रताप सिंह चौहान पहली बात तो मेरे बड़े भाई हैं जी और अपने 60-84 में आए हैं तो उनको 100% जिता के भेजेंगे। जी। बस क्यों जिता के भेजोगे आप? उनके काम के ऊपर जो बीजेपी को हमने वोट दिया 10 साल से बाबा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? यूजीसी हमारे ऊपर ला के थोप दिया, कोई शिक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मेडिकल बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल जीरो। और पहले विश्व में भारत 7वें-8वें नंबर पर आता था गाय काटने में, बीफ में। आज भारत दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और जबकि बाबा जी की सरकार है, सनातन की सरकार बोलते हैं, सनातन का और हिंदुत्व का गुणगान गाते हुए ये थकते नहीं हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार क्यों चाहती हैं आप? एक सुधार के लिए, एक बदलाव के लिए, बदलाव आना चाहिए। ये नहीं है किसी को एक बार बैठा दिया तो उसकी वो परमानेंट ही कुर्सी हो गई है, नहीं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदाबाद प्रताप सिंह चौहान, जिंदाबाद प्रताप सिंह चौहान, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के किसानों की जय, देश के मजदूरों की जय। प्रताप सिंह चौहान, जिंदाबाद प्रताप सिंह चौहान, जिंदाबाद प्रताप सिंह चौहान, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के किसानों की जय, देश के मजदूरों की जय, भारत माता की। प्रताप सिंह चौहान पहली बात तो मेरे बड़े भाई हैं जी और अपने 60-84 में आए हैं तो उनको 100% जिता के भेजेंगे। जी। बस क्यों जिता के भेजोगे आप? उनके काम के ऊपर जो बीजेपी को हमने वोट दिया 10 साल से बाबा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? यूजीसी हमारे ऊपर ला के थोप दिया, कोई शिक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मेडिकल बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल जीरो। और पहले विश्व में भारत 7वें-8वें नंबर पर आता था गाय काटने में, बीफ में। आज भारत दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और जबकि बाबा जी की सरकार है, सनातन की सरकार बोलते हैं, सनातन का और हिंदुत्व का गुणगान गाते हुए ये थकते नहीं हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार क्यों चाहती हैं आप? एक सुधार के लिए, एक बदलाव के लिए, बदलाव आना चाहिए। ये नहीं है किसी को एक बार बैठा दिया तो उसकी वो परमानेंट ही कुर्सी हो गई है, नहीं। आए हो तो जाओगे, आओगे तो जाओगे, आओगे तो जाओगे। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में अखिलेश की सरकार चाहती है। अखिलेश की सरकार चाहती है। मौलाना विधानसभा से किसको चाहती है? प्रताप सिंह चौहान बड़े भाई। अच्छा। बस चलो, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी आज हम जानना चाहते हैं। मौका मिला है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है जो प्रताप सिंह चौहान है। चलिए, हमारे साथ और भी भाई हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं आखिर क्या कहना चाहते हैं। देखो, ये बड़े भाई हैं यहाँ पर भूमि पूजन के यहाँ पर मौके पर इस वक्त मौजूद है और भाई साहब बहुत ईमानदार आदमी है और इनसे भी आज हम जानना चाहते हैं 2027 के चुनाव में गाँव समाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। आखिर 2027 का चुनाव आने वाला है और इनसे हम जानना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में धौलाना विधानसभा से किसको चाहते हैं, किसको विधायक बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, आखिर इनके पास क्या मुद्दे हैं, आखिर किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं भाई साहब? भैया जो समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा जिसको भी वाके गेल रहेंगे। अच्छा, आगे समझ के गेल रहोगे? हाँ जी, उसके साथ रहेंगे। अच्छा, तो क्या खासियत है समाजवादी पार्टी में? अब ये देख रहे हैं, तुम जानते रहे हो, अयोध्या में मंदिर बनाया हुआ, वहाँ में चोरी हो गई, गाय भी कट रही है, ये कुछ हो रही है। बताओ किसान को कर रहा है, क्या कर रहा है किसान को, बता दो हमें तो। अच्छा, क्या करो किसान को, कुछ करो तो बताओ। सब रोड टूटी पड़ी है, बिजली को बढ़िया वो नहीं है। अच्छा, ऐसे ना तो दिक्कत तो परेशानी तो है ही है। परेशानी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस अधिकारी से तैयार है, तहसील में तैयार नहीं सुनने को। अधिकारी तो खूब सुनते हैं लोगों को। अजय कौन सुनना, ऐसी बात कर रहे हो आप? ऐसी बात कर रहे हो, अधिकारी भी सुनते हैं, पुलिस भी सुनती है। कोई ना सुनने, सब पैसा के पीछे भग रही है। भाजपा सरकार में भाई साहब कैसी बात? सब पैसा के पीछे भग रही है। भाजपा सरकार में पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है, अधिकारी बहुत बढ़िया काम करे। अखिलेश सरकार में बताओ, अखिलेश सरकार में अधिकारी काम करते
चाहते थे? तुम्हें ना पता क्या पता? कैसे काम कर रहा है तहसीलदार में, कभी वहाँ कोई मट्टी तेल छिड़क रहा, कोई कुछ मेरे हिसाब से तो बढ़िया काम कर रहे हैं। जी बढ़िया काम कर बताओ 2027 अरे कुछ भी ना कर रहे, तुम छोड़ो। इसमें किसकी सरकार चाहते हो? जब आवेगे कहते रहे किसकी हैं सरकार चाहते हो? समाजवादी पार्टी चाह समाजवादी पार्टी की क्यों सरकार चाहते हो? बढ़िया सरकार है, पहले रहेगी बढ़िया सरकार है। पहले अखिलेश भाजपा सरकार में गुंडे मावाली भग्गे साहब। हाँ जी भग्गे, वो भग्गे होंगे वो यहाँ तो। अखिलेश की सरकार में क्या हुआ ये यहाँ बताओ? तो भगे ना गए गुंडे, अखिलेश की सरकार में क्या हुआ ये बताओ? कुछ भी ना हुआ बस सब। अखिलेश जी क्या वादा कर रहे हैं? अरे बिजली कर देंगे हमें, हमारे दादा क्या वादे कर रहे हैं ये बताओ? ये जमाने देंगे ना देंगे। चलो भाई साहब, कोई भाई साहब सुनो भाई साहब, तुम तो नाराज हो रहे हो, नाराज मत हो, नाराज। चलो भाई साहब कोई बात नहीं। 2027 के चुनाव में आज यहाँ की जनता से हम जानना चाहेंगे कि 2027 के चुनाव में समाना गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, यानी मंदिर पर इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर जो धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से प्रताप सिंह चौहान, कर्मठ और जुझारू ईमानदार हैं और बढ़िया हैं और गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। भाई साहब यहाँ पर जनता बड़ी खुश है। आज यहाँ पर प्रताप सिंह चौहान जी भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन मैं जनता से जानना चाहता हूँ आखिर यहाँ पर जो प्रताप सिंह चौहान पहुँचे हैं इस मंदिर पर, भाई साहब बहुत सौभाग्य की बात है और जनता बड़ी खुश है यहाँ पर जो प्रताप सिंह चौहान आए हैं। चलो ये भाई साहब हैं, इनसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि 2027 के चुनाव में धौलाना विधानसभा से किसको विधायक बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश सिंह सिसोदिया। आकाश जी ये बताओ, परिवार में सब बढ़िया हैं? सब कुशल मंगल, काम धाम सही चल रहा है? एक नंबर। देख लो भाई साहब, देख रहे हैं जी, काम की तो आपको पता ही है स्थिति। आपने अभी 2 मिनट पहले बोला कि बहुत अच्छे अधिकारी काम कर रहे हैं, मैं अधिकारियों का काम बता देता हूँ। अभी पीछे हमारे गांव सपनावत में विद्युत को लेकर वो हुआ था, जिसमें सभी ग्रामवासी वहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें ब्लॉक प्रमुख निशान सिसोदिया जी भी पहुंचे। उन्होंने एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया कि 30 तारीख तक हम लोग सपनावत का फीडर अलग कर देंगे। आप सपनावत गांव में जाके एक बार हाल देखिए, वहां के रास्ते देखिए, नाली देखिए, जल भराव देखिए। और मैंने आपकी पिछली 10 दिन पहले वीडियो देखी भी थी, आप जल भराव के दौरान वहां गए थे। तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है कि गाँव में विकास कैसा हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि वो भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने जाके आश्वासन दिया था कि 30 तारीख तक अलग फीडर लगवा देंगे। ना तो अभी तक किसी भी विद्युत कर्मचारी ने सुनी है, ना ही हमारे विधानसभा के किसी भी प्रत्याशी ने आके वहां देखा है। सिर्फ देखेंगे कब? अभी क्या देख रहे हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। पार्टी की गुलामी छोड़ दो। मैं कहता हूं अगर कोई भी पार्टी आपको गुलाम बनाना चाह रही है तो वो पार्टी आपके हित की कभी नहीं हो सकती, आपको उसका त्याग करना पड़ेगा। कब तक आप हनन सहोगे? कब तक आप किसी चीज़ का गुलामी करते रहोगे? अब मैं कहता हूं कि आप समाज के लिए अगर अपने आप को दिखा रहे हो, आप बता रहे हो कि आप समाज के हो, तो आपको समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। आप ये मत भूलें कि 1857 की क्रांति में वीरभूमि साटा 84 के 14 लोगों ने फांसी खाई थी गौ माता के सम्मान के लिए, गौ माता को बचाने के लिए। हमारी साटा 84 की भूमि से बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, और जब ये क्रांतिकारी भूमि है, वीरभूमि साटा 84 है, तो यहाँ पे जन्म लेने वाले, मुझे ये समझ में नहीं आती कि कैसे वीर बन रहे हैं जो पार्टी के गुलाम होते जा रहे हैं। साटा 84 क्षेत्र किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। अब की बार जो चीज़ होगी, समाज और लोग अपने हित की और चीज़ों को देख के फैसला लेंगे। अच्छा हाँ जी भाई साहब, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, 2027 का चुनाव आने वाला है और ये सारे वोटर इस वक्त यहाँ पर मंदिर पर मौजूद हैं। आज इनको ये मालूम होगा कि 2027 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं। कहते हैं, भाई साहब रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, वहीं लेकर आ रहा हूँ। भाई साहब कहते हैं हमारा भारत देश भाईचारे का देश है। कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। तो भाई साहब ये वोटर हैं, ये भोले भाले वोटर हैं और 2027 का चुनाव आने वाला है। ये वोटर नेता लोग इन वोटरों को बहका लेते हैं। कोई साड़ी का वादा करता है, कोई मिठाई देने का वादा करता है और कोई पौवा देने का वादा करता है। वोटर बहुत भोला वाला है, इनको बहका लेते हैं। लेकिन अब की बार 2027 के चुनाव में ये जितने भी वोटर आप देख रहे हैं, अब की बार बहकावे में नहीं आएंगे। कहते हैं कि प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब अब की बार ये वोटर जो अब के सबक सिखा देंगे। ये अच्छे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं 2027 के चुनाव में, यानी धौलाना विधानसभा से। जैसे अभी मैंने कहा प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, अब की बार ये सबक सिखा देंगे। वोटर उधार
हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। चलिए और भाई साहब से जानना चाहता हूँ, ये भाई साहब और कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अभी आप देख रहे हैं कि प्रदेश के जो सूबेदार हैं, जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भाजपा से, यहाँ के छोटे से लेके बड़े लेवल तक के नेता समाज के भी और वैसे भी सब भाजपा से। उसके बावजूद भी जब से धौलाना विधानसभा में, जब से हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पे कंपनियां आनी शुरू हुई हैं, मेरे क्षेत्र के लोगों को पॉल्यूशन का, मेरे क्षेत्र के लोगों को पानी का, मेरे क्षेत्र के लोगों को विद्युत का, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा दुविधा से जूझ रहे हैं। और उसके बाद दूषित मेरे यहाँ का पानी, दूषित मेरे यहाँ की हवा, दूषित मेरे यहाँ का भोजन कौन कर रहे हैं? ये उद्योगपति, ये कंपनियाँ। और जब हमारे क्षेत्र के युवा वहाँ जा रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, तो बोलते हैं लोकल के नौकरी नहीं है। जहाँ तुम इन चीज़ों को ख़राब कर सको वहाँ लेके जाओ, वहीं के लोगों को नौकरी दो। हमें अगर हमारे क्षेत्र के युवा वर्ग को कोई भी कंपनी रिजर्वेशन नहीं देती है तो हमें ऐसी उद्योगपति, ऐसी कंपनी, ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन कोई नहीं चाहिए। हम खंडन करते हैं इस चीज़ का। तो 2027 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हो ये बताओ? 2027 के चुनाव में समाजवादी की सरकार आएगी आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा जंतर मंतर पे कितनी बुरी हालत हो रखी है। और अभी मुझे एक बात बताओ, एक ही शिक्षा, एक ही शिक्षा, एक ही परीक्षा, एक ही अवसर, फिर शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव क्यों? फिर आरक्षण के नाम पे आप देखो कि एक 33% पे पास होकर जा रहा है, एक मेरे जनरल समाज का बच्चा जो 91% पे भी निकल जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव करके आप दिखाना क्या चाह रहे हो? आप आर्थिक आधार पे लेकर आओ। मतलब एक बात बताओ, अखिलेश जी अब क्या शिक्षा फ्री तो कर रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक? हम तो अखिलेश जी से भी कहना चाहेंगे कि शिक्षा फ्री करो मत करो, लेकिन रिजर्वेशन हटाओ। अच्छा, रिजर्वेशन बिल्कुल हटना चाहिए, हम उसके हित में नहीं है। क्यों? एक बात बताइए मुझे, शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी का विरोध करा हम लोगों ने, क्यों करा? कि शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव ना हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आज नहीं आया, 1953 में बना था, 1956 में 28 नवंबर में यह संसद में पारित हुआ, आज थोड़ी आया है। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी उसको कि लेके तुम्हें समानता अधिकार कानून आना था, और आप लेके क्या है? आपने पहले हिंदू मुस्लिम चीज़ें देखी, चलो मान लिया, उसके बाद में आपने क्या करा? जातिगत भेदभाव कराने शुरू कर दिए। फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी, आर्मी में भी आप आ गए। मेरी समझ में नहीं आती, देश का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक सेना में नहीं घुसा, इनको क्या आवश्यकता थी? मैं कहता हूँ अग्निवीर अगर आपको लेके आने चाहिए थे तो लेके आते अग्निवीर, लेकिन आपको अग्निवीर लेने के बाद में करना ये चाहिए था कि सबसे पहले अग्निवीर में शामिल हो, 4 साल ट्रेनिंग करो, उसके बाद कैटेगराइज करते BSF, CISF, RPF या आर्मी में, जो भी पुलिस में जहाँ भी जाना है सिर्फ आप उससे भेजते ना, अग्निवीर से। सिर्फ ने आपने अग्निवीर आर्मी के लिए बना दी। इतना ये शासन है? आप इसको क्या मानते हो? सुव्यवस्थित शासन है ये? नहीं है, ये तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही। और घोर निंदा करते हैं हम ऐसी तानाशाही की। नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार और ऐसी नीतियाँ, फिर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसी नीति। कौन सी सरकार चाहिए भाई? हमें सरकार वो चाहिए जो देश का, राष्ट्र का हित चाहे, ना कि देश का जातिगत भेदभाव, शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव। और अपने आप देखें कि आए दिन आते रहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है आपने क्राइम मुक्त कर दिया। मैं आपको बता दूं, अभी 1 महीना पहले की बात है, 6 साल की बच्ची का रेप कर दिया पलखुआ में। शायद आप तो गए थे, मैंने आपके चैनल से भी वीडियो देखी है वो। तो आप मुझे बताओ कहाँ क्राइम हो रहा है कंट्रोल? और क्राइम कंट्रोल, कैसा क्राइम कंट्रोल हो रहा है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो क्राइम करने वाले आपने रोक दिया। आप तो उनसे बड़े क्रिमिनल खुद हो, आप खुद क्राइम की गतिविधियां नहीं रोक रहे। चंदा चोरी क्राइम नहीं है तो पहले वही रोको ना साहब। दूसरी जगह मैं दूसरे को जब डांट सकता हूं जब मैं खुद की अपनी गतिविधि रोक लूं। तो क्राइम कौन सी सरकार रोकेगी? कौन रोकेगा क्राइम को? ये तो मेरे हिसाब से आपको भी पता होनी चाहिए और सारे समाज को पता है। अब मेरे हिसाब से हमारे बुजुर्ग हैं, आप एक बार इनसे सलाह लीजिए, हमारे बुजुर्गों से पूछिए कि सरकार में क्राइम कैसे रुक सकता है, क्या भेदभाव जो चल रहे हैं ये कैसे कंट्रोल हो सकते हैं। कुछ तो सरकार को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, कुछ तो ग्राउंड लेवल से कुछ तो समझ लेनी चाहिए। आज मैंने देखे हैं नवयुवक आते हैं, युवा नेता आते हैं, स्टेज पर बैठ जा रहे हैं, 80 साल के बुजुर्ग हमारे नीचे बैठ रहे हैं। ये संस्कार हो गए? मैं खंडन करता हूँ ऐसे संस्कारों का। अगर आप उम्र देख के बुजुर्ग को सम्मान नहीं दे सकते तो आपका पद
आपकी गरिमा, आपके संस्कार, आपकी शिक्षा सब बेकार।